उन्होंने सबसे पहले हिप जॉइंट करा। हिप जॉइंट क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। साइनोवियल जॉइंट की एग्जांपल है बॉल। इसमें कौन सी है? ये बॉल है, हेड ऑफ फीमर। और इसमें सॉकेट क्या है? ये एसिटेबुलम के अंदर, ठीक है, ये सॉकेट है। ये साइनोवियल जॉइंट की एग्जांपल है। साइनोवियल जॉइंट क्या होता है? जो कि मल्टीपल एक्सिस में रोटेट कर सके, ठीक है। अब ये इसकी स्टेबिलिटी के क्या फैक्टर है? स्टेबिलिटी ऑफ हिप जॉइंट इज प्रोवाइडेड बाय द मसल्स ऑफ हिप जॉइंट, ligaments of hip joint, acetabulum और head of neck of femur और head neck of the यहाँ पे depth of acetabulum, strength of ligament, strength of muscle, length of neck of femur। सबसे पहले साइनोवियल जॉइंट है, कैप्सूल होगा, ठीक है। तो कैप्सूल देखेंगे ये क्या होता है इसके ऊपर। जॉइंट कैप्सूल in this it consists of a joint capsule and it is attached to the, किसके साथ अटैच होते हैं? एसिटेबुलर लैब्रम। जो मार्जिन्स ऑफ एसिटेबुलम होते हैं इसको कहते हैं, इट इज अटैच्ड टू एसिटेबुलर लैब्रम। ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट सुपीरियरली होता है एंड इंफीरियरली इट इज अटैच्ड टू द इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन। ये हो गया जॉइंट कैप्सूल। जॉइंट कैप्सूल इट इज वेरी मच thick, but it is very much thick and fibrous, strong, that loosely enough to accommodate wide range of movement। दूसरा आता है इलियोफेमोरल लिगामेंट। इलियोफेमोरल लिगामेंट किधर अटैच होगा? इट इज अटैच फ्रॉम द इलियोफेमोरल एंटीरियर सुपीरियर iliac स्पाइन से लेकर इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन पे होगा। इट प्रिवेंट्स द hyper extension of the hip joint during standing position और lateral rotation से बचाता है हमें, ठीक है। ये है इलियोफेमोरल, ये है इलियोफेमोरल दो में वाई शेप। इट इज एन इन्वर्टेड वाई शेप, मतलब उल्टी साइड से देखो, ये देखिए वाई शेप बन रही। इट एक्सटेंड फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर iliac spine to the intertrochanteric लाइन। ये इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन वहाँ पे जाके इंसर्ट हो रहा है। अगला है प्यूबोफेमोरल। प्यूबोफेमोरल जो होता है लिगामेंट, नाम से जाहिर है इट विल ये एंटीरियर साइड पे होगा। एंटीरियर इट एक्सटेंड फ्रॉम द rami of the pubis It extends from the rami of the pubis and it will join with the iliofemoral ligament and join हो जाएगा। मतलब फिर ये किधर जाके लग जाएगा? इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन पे। It also prevent the high extension of the hip joint। इलियोफेमोरल, प्यूबोफेमोरल, इस्कियोफेमोरल। जो इस्कियोफेमोरल होगा ये होगा पोस्टीरियर साइड पे। ये देखें ये कौन से ये इलियोफेमोरल, ये देखिए प्यूबोफेमोरल है, यहीं से निकल रहा है। किधर से निकल रहा है? रेमाई ऑफ द प्यूबिस इसके साथ ज्वाइन हो गया लिगामेंट के साथ, तो ये इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन पे जाके लग रहा है। अगला आता है इस्कियोफेमोरल। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ये पोस्टीरियर साइड पे होगा, ये वीकेस्ट होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ये वीकेस्ट होगा लिगामेंट एंड इट विल एक्सटेंड्स फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड पे होगा एसिटेबुलर लैब्रम। ये एसिटेबुलर लैब्रम है, मार्जिन ऑफ द एसिटेबुलम। इट एक्सटेंड फ्रॉम द एसिटेबुलर
labrum and it will go vestibular labrum से हो रहा है and it will going to insert at the greater trochanter. ठीक है, remove acetabulum या acetabulum labrum भी कहते हैं इसको, insert on the greater trochanter. फंक्शन क्या है? प्रिवेंट द मीडियल रोटेशन. बस लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर, ये लिगामेंट होता है हेड ऑफ द फीमर में. इट विल अराइजेस फ्रॉम द acetabulum labrum and it will go into the head of the femur. And one of the most important point is that in this ligament one of the artery is present which is known as the, क्या आर्टरी का नाम है? फोवियल आर्टरी. फोवियल आर्टरी. तो लिगामेंट होगा, एक्सटेंड करेगा acetabulum labrum से and it will go into the fovea capitis of the femur. ये फोविया कैपिटस है ना, ये फोविया कैपिटस ऑफ द फीमर में जाएगा लिगामेंट. इस लिगामेंट के अंदर एक आर्टरी है जो दे रही है ब्लड सप्लाई, दे रही है हेड ऑफ द फीमर को, इसको कहेंगे फोवियल आर्टरी. अगला होगा एक लिगामेंट होगा ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट. ये हमारे पास दिस ligament is present at the acetabular notch, and when this ligament is present then it converts the acetabular notch into the acetabular foramen बना देगा, जहाँ से जो क्या होंगी acetabular, the notch is converted to foramen, convert acetabular vessels यहाँ से joint space में जाएंगे. अब आते हैं हमारे पास मूवमेंट्स ऑफ द हिप जॉइंट. फ्लेक्शन, एक्सटेंशन. फ्लेक्शन FIP, F से फ्लेक्शन, I से इलियोसॉस पेक्टिनियस. इलियोसॉस के अंदर सॉस मेजर, सॉस माइनर. FIP एक्सटेंशन. HEG, E से एक्सटेंशन, H से हैमस्ट्रिंग मसल, P से HEG, E से H से हैमस्ट्रिंग मसल, G से ग्लूटियस मैक्सिमस एक्सटेंशन करता है कि लेकिन हमें हिप की एक्सटेंशन करते हैं. ये हेल्प्स इन स्टैंडिंग पोजीशन में, सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में हेल्प करते हैं. एबडक्शन में सारे आएंगे हमारे पास. एबडक्शन कौन कराता है? जो ट्रेंडलनबर्ग साइन में भी थे. सुपीरियर ग्लूटियल नर्व थी जो पैरालाइज होती थी, ठीक है, वो करती थी, पैरालाइज कर देती ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस को. एडक्शन में सारा मीडियल कंपार्टमेंट आएगा, एडक्टर लॉन्गस, मैग्नस ब्रेविस. मीडियल रोटेशन कौन करता है? बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाता है. टेंसर फेशिया लाटा. लेटरल रोटेशन कौन करता है? ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, इंटरनस, सुपीरियर जर्मेलाई और इंफीरियर जर्मेलाई. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लड सप्लाई टू नेक ऑफ द फीमर. medial circumflex femoral artery, lateral circumflex femoral artery, both are the branches of profunda femoris artery. T branch of femoral artery. जब भी कोई नेक ऑफ द फीमर का फ्रैक्चर होता है तो आर्टरी रप्चर हो जाती है, ब्लड सप्लाई इसकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है. ब्लड सप्लाई वैसे कौन सी दे रही है? ऑब्टूरेटर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स femoral artery, lateral medial ऑब्टूरेटर आर्टरी, inferior gluteal artery, superior gluteal artery. ठीक है. नर्व सप्लाई कौन दे रही है? एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व, नर्व टू रेक्टस फेमोरस और फेमोरल नर्व. ठीक है. लिगामेंटम टीरीज जो आर्टरी होती है, ये अगर पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ हिप हो तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती है और ये ब्लड सप्लाई होती है हेड ऑफ द फीमर को इन द छोटे बच्चों में. बस यही है.